पाइल्स। आज मैं बात करूंगी पाइल्स के ऊपर। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग पाइल्स से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिनको अभी तक इससे प्रॉपर रिलीफ नहीं मिला है। पाइल्स के पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। सबसे मोस्ट कॉमन जो कारण होता है वो है क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, मतलब कि आपको कब्ज की समस्या का होना। ये कब्ज की समस्या जो क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, ये आपको 5 साल 7 साल से भी प्रॉब्लम इसकी क्रिएट होती है। लेकिन कुछ लोगों को कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम होती है वो हेरिडिटी भी हो सकती है। उसके बाद मैं बात करूंगी क्रोनिक डायरिया के ऊपर। जिन लोगों को क्रोनिक डायरिया की प्रॉब्लम रहती है उन लोगों को भी इन फ्यूचर आगे चल के पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है। जो लोग जॉब में हैं, सिटिंग प्रोफाइल उनकी ज़्यादा रहती है, लगातार कंटिन्यूसली वो अपने चेयर पे या डेस्क पे बैठे रहते हैं 4-4 5-5 घंटे, मतलब प्रोलॉन्ग लॉन्ग पीरियड रहता है उनका सिटिंग का, वो उठ नहीं पाते। तो इसके लिए भी आपको ये याद रखना है कि आपको हर 2 घंटे के बाद आपको उठना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर पाइल्स की प्रॉब्लम ना आए। उसके बाद मैं बात करूंगी जो लोग बाहर का ज़्यादा स्पाइसी मसालेदार ऑयली फूड्स खाते हैं, ज़्यादा मात्रा में चाय इंटेक करते हैं, या कॉफ़ी इंटेक करते हैं, या अल्कोहल लेते हैं, या स्मोकिंग लेते हैं, बिल्कुल फिजिकल एक्सरसाइज नहीं लेते हैं, पानी कम मात्रा में पीते हैं, फाइबर रिच डाइट नहीं लेते हैं, जहाँ बाद वर्धक आहार ज़्यादा लेते हैं, उनको भी ये पाइल्स की प्रॉब्लम आती है। ये पाइल्स की समस्या की जो प्रॉब्लम है, इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा जब कॉम्प्लिकेशन हो जाते हैं इसमें, तो आपको कैंसर तक की प्रॉब्लम भी हो सकती है। जी हाँ। अब आपको मैं बताती हूँ कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, पाइल्स के सिम्टम्स क्या हैं, आपको कैसे पता चले कि पाइल्स की समस्या हो रही है। सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कि पाइल्स 2 तरीके से होती है, इंटरनल पाइल्स और एक्सटर्नल पाइल्स। जो इंटरनल पाइल्स होती है उसमें क्या होता है कि रेक्टम रीजन के पास आपको इंटरनल जो है वो मसे होते हैं, लेकिन वो दिखते नहीं है, ना ही वो पेनफुल होते हैं। लेकिन जो एक्सटर्नल पाइल्स होती है उसमें क्या होता है कि आपके जो एनस के अराउंड जो होता है, पेशेंट को बैठने में दिक्कत होती है, डिस्कम्फर्ट फील होता है, और जो एनस के अराउंड क्या होता है, इचिंग होती है, उसके बाद पल्स ब्लीडिंग भी आती है। समटाइम लोगों को क्या होता है कि जब इंटरनल पाइल्स की प्रॉब्लम भी होती है तो वो जब स्टूल पास करते हैं तो उनको जो है हल्का सा ब्लड निकलता है। तो ये आपको याद रखना है, अगर वो ब्लड अगर पेनफुल नहीं भी है तो आपको फिर भी अपने डॉक्टर को चेकअप करवाना है। उसके बाद जो बहुत ज़्यादा मिर्च मसाले खाते हैं तो उनको क्या हो सकता है, पेट में जलन भी हो सकती है। अगर आपको 2 या 3 दिन से ज़्यादा समस्या रहती है क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की, तो आप सावधान हो जाइए, आप किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाइए, अपना चेकअप करवाइए, क्योंकि ये पाइल्स की प्रॉब्लम इन फ्यूचर आपको एनल कैंसर भी हो सकता है आपको। उसके बाद मैं बात करूंगी कि आपको इसके लिए कैसी एक रेमेडी चाहिए कि आप अपनी पाइल्स को क्योर कर सकते हैं। हमारे ग्रीन जो नेचर आयुर्वेदा में क्षार सूत्र किया जाता है, पंचकर्मा के थ्रू पाइल्स का ट्रीटमेंट किया जाता है। मैं बहुत सारे आजकल केसेस देखती हूँ, पाइल्स तो किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन मोस्टली जो आजकल का लाइफस्टाइल है, बच्चे बूढ़े और जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको भी पाइल्स की प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। उसके बाद सबसे पहले जो पंचकर्मा में हम लोग देते हैं, उसमें जब क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, जब पाइल्स का जो पेशेंट आता है, हम सबसे पहले उनका डिटॉक्स करते हैं। उसके लिए सबसे बेस्ट जो होता है, आप अपने घर पे भी हिप बात कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि जिन लोगों को पाइल फिस्टुला फिशर की प्रॉब्लम रहती है, उन लोगों को कमर के आसपास स्टिफनेस होती है। क्या होता है कि जो आपकी गैस होती है, जो हवा होती है, ना वो ऊपर से निकल पाती है ना नीचे से, जिसकी वजह से आपके पेट में हैवीनेस सा फील होता है और आपको डिस्कम्फर्ट सा फील होता है, इरिटेशन रहती है, भूख कम लगने लगती है। उसके बाद आपको बैठने और उठने में भी दिक्कत होती है। उसके बाद जो हिप बात का क्या है, आप अपने घर में एक टब लीजिए, उसमें आप आधा घंटा 20 मिनट 25 मिनट बैठ सकते हैं। उसमें आप सेंधा नमक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक होता है जातियादी ऑयल, एक होता है काफी सादी ऑयल। उन दोनों ऑयल को मिक्स करके आप ही बात में टब में गुनगुना पानी जो आपकी बॉडी को टेम्परेचर मेंटेन करे, जो आपकी बॉडी सह सके, उसके बीच में बैठना है, उससे आपको राहत मिलेगा। जब राहत मिलेगा तो आपका जो एनस का जो रीजन होता है, जो कि आपकी एनस और रेक्टम के बीच में जो वेन होती है, जिसमें प्रेशर पड़ने से आपकी वहाँ पे सूजन आती है, वो आपकी जो सूजन और जो हेमरॉइड्स है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जी आपको लगातार करना है, 10-15 दिन लगातार करना है। उसके साथ आपको जो है
हाई फाइबर रिच डाइट लेनी है, हाईली एंटीऑक्सीडेंट डाइट लेनी है, नॉन वेज नहीं लेना है, टी कॉफी नहीं लेना है। और जिन लोगों को पाइल्स की प्रॉब्लम रहती है उनको हल्का गुनगुना पानी, बट वो कभी कभी नमक वाला पानी ले, कभी कभी अजवाइन का पानी ले, कभी कभी जीरे का पानी ले। आपको रोटेशन में चेंज करते हुए ये पानी लेना है। इससे क्या होगा कि आपका जो वजन है, जो आपका एक्स्ट्रा फैट होता है वो भी रिजॉल्व होता है। जब आपका एक्स्ट्रा फैट रिजॉल्व होने लगेगा तो ऑब्वियसली आपका पेट भी खुल के साफ होने लगेगा। जब आपका पेट खुल के साफ होने लगेगा तो आपके एनस रीजन में जो वेन जो स्वेल हो रही थी, जो सूजन आ रही थी, वो धीरे धीरे आपको वहाँ पे रिलीफ मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद आयुर्वेद में अगर आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो आयुर्वेद मानते हैं कि कैस्टर ऑयल, जिसको हम एरंडी ऑयल बोलते हैं, आप डेली नाइट में 1 कप दूध में आप 1 टीस्पून जो है, छोटा 1 टीस्पून ऐड करके आप कैस्टर ऑयल ले सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपका पेट खुल के साफ होगा। कई लोग होता है कि हम मेडिसिन नहीं लेंगे या वो नहीं लेंगे, तो आप इसके लिए कौन कौन से योगा कर सकते हैं। सबसे बेस्ट जो इसके लिए योगासन है वो है मल आसन। मल आसन में क्या होता है कि जब आप मल आसन में 10 से 15 मिनट मॉर्निंग में उपड़ू बैठ के पानी पीते हैं तो उससे क्या होगा कि आपके जो एनस रीजन पे जब बाहर पड़ता है तो खुल के आपका पेट साफ होने लगता है। जब प्रेशर पड़ेगा तो आपका जब पेट साफ होने लगेगा तो आपकी ब्लड सप्लाई भी अच्छी होने लगेगी। आप नेचुरल वे से आप स्टूल पास करेंगे, आपको डिसकंफर्टेबल जो प्रॉब्लम आ रही थी वो प्रॉब्लम उससे रिजॉल्व होने लगेगी। उसके बाद आप पवन मुख आसन भी कर सकते हैं, वृत्तिका आसन भी कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पेन होती है या थक जाते हैं तो आप शव आसन भी कर सकते हैं। यही जो मैंने आपको होम रेमेडीज बताई है आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप ग्रीन जो नेचुरल आयुर्वेदा से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आप मेरे से भी आके मिल सकते हैं। अगर आप पाइल, फिस्टुला, फिशर से परेशान हैं, अभी तक आपको कहीं भी प्रॉपर अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं मिला है, आप डॉक्टर नेहा महाजन से आकर मिल सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे शास्त्रसूत्र, पंचकर्मा ट्रीटमेंट, प्रॉपर आयुर्वेदिक हर्ब्स के थ्रू इलाज किया जाता है। यहाँ पे हर टाइप की बीमारी का इलाज होता है, प्रॉपर आयुर्वेदिक तरीके से, नेचुरोपैथिक तरीके से और पंचकर्मा थेरेपी के थ्रू किया जाता है। थैंक यू।